हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप बस्तर से। आपको बता दूं कि कोंडागांव में आज नीलामी का जो प्रक्रिया है ये चल रहा था और छत्तीसगढ़ के बड़े से बड़े ठेकेदारों ने, दीगर प्रदेशों के भी ठेकेदारों ने नीलामी में भाग लिया। और आपको बता दूं, जिस तरह से वनों से जो लाभ मिलता है, बस्तर अंचल के आदिवासियों को वनोपज जो मिलता है, बहुत सारी जो लाभ है यहाँ के आदिवासी समुदाय को मिलता है और कई लोग अंदरूनी क्षेत्रों के जंगल से ही जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से वृक्ष संपदा योजना के तहत हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं आंधी तूफान या फिर प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों के कारण बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं जंगल के। तो उन अवस्थाओं में सबको उठाकर फॉरेस्ट डिपार्ट संरक्षण में रखती है, अपने संरक्षण में रखती है और इसका एक निश्चित समय सीमा के आधार पर ऑक्शन लगता है, नीलामी होती है, जो आज कोंडागांव में लगा था। और कोंडागांव और नारायणपुर दोनों जिला का जो नीलामी है आज बारी बारी से हुआ। सबसे पहले कोंडागांव जिले का जो लकड़ी है उसका नीलामी हुआ, जो लगभग डीएफओ साहब ने बताया, दिनेश पटेल नारायणपुर के डीएफओ साहब ने बताया कि लगभग 3 करोड़ से ऊपर की नीलामी हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले सत्र से इस बार ज़्यादा मुनाफा हुआ है। और दूसरी बात आपको बता दूं, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में, नारायणपुर जिला की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 70 लाख से अधिक की इस बार नीलामी हुई। साथ ही डीएफओ दिनेश पटेल सर ने बताया कि इन हर तरह की, हर वर्ग की, हर किस्म की लकड़ियां जो है, सागौन, साल, बीजा जैसे लकड़ियों की जो कीमत है इस बार बहुत अच्छे रेट में बिक्री हुई है। नीलामी में लगभग 35 से 40 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस देखा गया। लोगों ने जो फर्नीचर जो निर्माण होते हैं इन लकड़ियों से, उनमें फर्नीचर के कीमतों में वृद्धि होने के साथ साथ हर तरह के मूल्यों में वृद्धि हुई है। और 2 महीने के बाद ये नीलामी हुई है, जिस पर ठेकेदारों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत अच्छा इस बार का नीलामी हुआ है, जिसमें ठेकेदारों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बढ़ चढ़ कर दाम बताया। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और आगे आप देख सकते हैं किस तरह से दिनेश पटेल सर ने, जो नारायणपुर डीएफओ हैं, उन्होंने नीलामी को लेकर क्या बयान दिया है। इस बार कोंडागांव वन मंडल की तरफ से चुनाव आचार संहिता के कारण जो है पिछले 2 नीलाम नहीं हो पाए थे, तो अतिरिक्त समय लेकर के शासन से अनुमति प्राप्त करके नीलाम रखा गया। और आज के नीलाम में हमने टोटल 4123 घन मीटर के टोटल 609 लॉट्स बनाए थे, वो रखा गया था, जिसका टोटल अपसेट प्राइस जो था, ये जो सेल हुआ है वो हुआ है 3,87,82,000 रुपये के। और इसमें जो टोटल सोल्ड आउट हुए हैं वो हुए हैं 2,272 घन मीटर के लॉट जो है, घन मीटर लकड़ी 271 लॉट्स जो है वो सेल आउट हुए हैं। प्राप्त हुआ है वो 3,87,82,000 रुपये का प्राप्त हुआ है। जी सर, कोंडागांव वन मंडल में अधिकांशतः साल की लकड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है और सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, और इन लकड़ियों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है जी। और साल लकड़ी ही सबसे अधिक यहाँ पे विक्रय हुआ है। शीशम की लकड़ी यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है इसमें, और यदा कदा कहीं से जो है प्राप्त होता है तो उसका जो है काफ़ी हाई प्राइस पर जो है उसका बिक्री होता है कि पिछले 2 महीने से कोई नीलामी नहीं हुई थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नीलामी कैंसिल हो गए थे, तो यह दिसंबर की नीलामी हमारे द्वारा पोस्टपोन करा के आज 22 दिसंबर को संपन्न कराया गया। सर्वप्रथम कोंडागांव डिपो का नीलामी हुआ, जिसमें से 3,87 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई है और लगभग 30 से 35 ठेकेदारों ने शामिल हुए। और उसके उपरांत नारायणपुर
डिवीज़न का नीलामी हुआ, जिसमें लगभग 70 लाख की लकड़ी का नीलामी हुआ। तो ऑफसेट प्राइस से ऊपर में भी गए हैं, जो हमारा न्यूनतम मूल्य होता है उससे ऊपर गया है। किसी डिस्काउंट में नहीं बेचना पड़ा है और साल में भी अच्छी बिक्री हुई है। 10-20% का एवरेज 20% के डिस्काउंट में बेचा गया है। क्योंकि लकड़ियाँ नहीं उपलब्ध नहीं है हमारे पास। अन्य प्रजाति में बीजा आदि इमारती लकड़ी थी, जिनका भी अच्छी बिक्री हुई है। देखिए, शीशम पाया जाता है, लेकिन हम लोग जो कटाई करते हैं कूप में, उसमें इतना उपलब्ध नहीं कि हम कटाई कर सकें।